नमस्कार साथियों, रामसर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि प्रदेश में वर्ग 2 शिक्षा विभाग के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर जनजाति विभाग वर्ग 2 के ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड और साथ ही साथ में चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया भी लगातार जारी है। तो इसके बीच आप सब देख पा रहे हैं कि जो डीपीआई में वर्ग 2 के छात्र रहे हैं, इस बार आप देखेंगे अंग्रेजी विषय में, तो आप सभी को पहले पता होगा कि जो 2018 में भर्ती प्रक्रिया के जो नियम या जो रूल बुक आई थी, उस रूल बुक की प्रक्रिया में ये सारी चीज़ें उल्लेखित की गई थी कि आपने जिस विषय से आपने ग्रेजुएशन किया है या स्नातक किया है, उसी विषय से आप लोगों को, जिस विषय से आप फॉर्म भरा है उसी विषय से आपका होना अति आवश्यक है। तो यहाँ हुआ क्या है कि देख सकते हैं आप सभी कि चयनित होने के बाद में दस्तावेज सत्यापन में पहुंचने पर कहा कि बीकॉम नहीं अंग्रेजी साहित्य के चाहिए विद्यार्थी। तो ये उन अभ्यर्थियों के साथ हुआ है जिन अभ्यर्थियों ने बीकॉम के साथ, ध्यान रखना दोस्तों, ये बीकॉम के अभ्यर्थी हैं और इन्हें अंग्रेजी में सिलेक्टेड हैं, बट इनका स्नातक इससे नहीं है, तो इनको बाहर किया जा रहा है और इनका मांग ये है कि इनको एक्सेप्ट किया जाए। तो थोड़ी सी खबर है, आप यहाँ से देखिएगा। भोपाल 2018 में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करते समय विभाग ने केवल 50% अंकों से स्नातक होने बीएड शर्त रखी थी। परीक्षा में उत्तीर्ण होने से लेकर मेरिट जारी करने तक विभाग मौन रहा, लेकिन ज्वाइनिंग के ठीक पहले दस्तावेज सत्यापन में अंग्रेजी साहित्य से स्नातक न होने से रिजेक्ट किया गया। ये शिकायत कॉमर्स के स्नातक और बीएड करने के बाद माध्यमिक शाला में अंग्रेजी विषय से चयनित अभ्यर्थियों ने की है। चयनित अभ्यर्थियों ने मंगलवार को लोक शिक्षा संचालनालय के सामने प्रदर्शन किया है। उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित शिक्षकों ने दस्तावेज सत्यापन के दौरान रिजेक्ट हो रहे हैं। अभ्यर्थियों ने पूर्व में शर्तें स्पष्ट न होने को लेकर के विरोध कर रहे हैं। पहले एक रेगुलर डिग्री और साथ में प्राइवेट डिग्री करने वालों का विरोध, तो फिर बायोलॉजी के साथ सह विषय माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के करीबन 780 चयनित शिक्षकों के सत्यापन प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है। तो ये आप सब देख पा रहे हैं जिस तरीके से आपको ये पूरी प्रक्रिया लिखी हुई है, यहाँ पर भी है, और साथ ही साथ में आप अधिकारी का बयान भी मैं आप सभी को दिखा देता हूँ कि वास्तव में इन्होंने कहा क्या है। तो आप सब देख रहेंगे स्क्रीन पर, ये है मोहम्मद सनत जी, ये चयनित शिक्षक संघ वर्ग 2 में है, ये अधिकारी नहीं चयनित शिक्षक हैं। और इन्होंने क्या कहा है इस विषय में, इनका मानना यह है कि पीईबी के द्वारा यहाँ पर जो नियम थे वो इस पर, तो इन्होंने कहा है कि पीईबी के विज्ञापन में हम जो हम कह सकते हैं नियमों का उल्लेखित नहीं थे, और बीएड इसमें थोड़ा स्पष्ट क्लियर नहीं दिख रहा साथियों। तो ये एक पूरा विषय रहा है जो लगातार विवादों में है। अब देखिए, कई बार ऐसा हो जाता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने, हालांकि इस बात को मैंने नियम नहीं देख पाए थे ये नियम, और मैंने तुरंत फिर जब नियम उस पुस्तिका को देखा तो ये सारे नियम उसमें उल्लिखित थे। ये परसेंटेज वाला भी है और आपके विषय से साथ में स्नातक होना ज़रूरी भी है। पर कहीं ना कहीं देखिए, जो आप लोग मांग कर रहे हैं, इस मांग को लेकर के सहमत हूँ मैं, पर देखिए यदि हम प्रशासन से इस तरीके से मांग करें जो चीज़ें वास्तव में वैलिड नहीं है, यदि हम बायोटेक्नोलॉजी के विषयों की बात करते हैं तो वो एक नया कारण बन सकता है, साथ ही साथ डबल डिग्री का एक नया कारण है। कुछ कारण ऐसे हैं जो 2018 में वास्तव में जागृत नहीं थे, लेकिन हम कह सकते हैं जो काउंसलिंग प्रक्रिया हुई उससे पहले उनको एक्टिव कर दिया गया। तो ये एक प्रशासन के गलत नियम है। लेकिन इस तरीके के नियम जो वास्तव में, आप जैसे कि मान के चलिए आप अतिथि शिक्षक होते हुए आपने बीएड डीएड किया है या आप सह शिक्षक के तौर पे काम किए हैं, तो इसका विरोध करने से कोई तात्पर्य नहीं, तो उन्होंने विरोध भी नहीं किया। तो आप लोगों को भी इस चीज़ से बिल्कुल समझना चाहिए कि ये विषय बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। जब आपको पता है कि आप उस विषय से नहीं हैं, तो ये अनर्थक मांग है। और इसके साथ में आप इन सारे अभ्यर्थियों के जो विचार है मीडिया के सामने, यदि आप इनको भी प्रस्तुत कर रहे हो, मान के चलिए कोई मीडिया का प्रभारी यदि अधिकारी के पास जाता है, आपकी मांग के साथ में वो रखता है कि बायोलॉजी की मांग भी यही है, आप इनको रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, तो वो फिर एक ही जवाब देंगे कि नियमों में सब चीज़ें पहले लिखी हुई थी। यदि इस आधार पर जाते हैं तो यही है कि स्पष्ट हो मांग, तो ही मांग अच्छी रहती है और सारी चीज़ें व्यवस्थित होती हैं। आप क्या सहमत हैं इस वीडियो को ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, वंदे मातरम।